बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है ये है शुगरान होटल का। और ये हम लोग पहुँचे हैं रात को शुगरान, क्योंकि दिन भर हम लोग नारायण बागान घूमते रहे, नारायण के बाज़ार देखे। और उसके बाद हम पहुँचे हैं शुगरान होटल में। सामान रख के हम लोग बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी अच्छा समा था। एक तो ठंड बड़ी ज़बरदस्त किस्म वाली थी, और दूसरे यहाँ बच्चे और बड़े सब बोन फायर इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ झूले भी लगाए हुए उन्होंने पूरा होटल। बच्चे खेल में मसरूफ़ थे उनके गार्डन में, और वहाँ सॉन्ग चल रहे थे, बोन फायर लगी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं बाहर और मज़ीद होटल से बाहर निकल के देख लूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा समा है जैसे दिन हो रहा है, सब जाग रहे हैं, पूरे होटल में सब जाग रहे हैं और फुल आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा है। कोई सो भी नहीं सकता इस आवाज़ के साथ तो। और हालांकि हम थके हुए थे, लेकिन फिर भी हम बैठे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने कहा हम वापस चले जाएंगे अपने घर, तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मैं होटल के बाहर आई हूँ। होटल के बाहर जाके मैं देख रही हूँ कि आगे पीछे क्या है। तो आगे से रोशनी नज़र आती है, तो मैं रोशनी की तरफ जाती हूँ। ये सारा होटल का बाहर का है। हाँ, मैं इस होटल का नाम बताना आपको भूल गई। इस होटल का नाम है शुगरान होटल। इसका एरिया का नाम भी शुगरान है, इस होटल का नाम भी शुगरान है, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल इन शुगरान। सो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ मार्केट। यहाँ करीब में मार्केट थी, बहुत करीब थी, मेरे हाल से 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे मुझे यहाँ पहुँचने में। अच्छी खासी वैरायटी है, यहाँ चीज़ें हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल दिन का समा है, और लग नहीं रहा है कि रात के 8-9 बज रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मज़ीद ये इन लोगों के जागने का प्लान है, क्योंकि यहाँ शुगरान होटल में भी उन्होंने बिल्कुल दिन बनाया हुआ है रात को। इस मार्केट के प्राइस भी सेम हैं जैसे अदर मार्केट्स में थे। हुंजा की मार्केट देखी, गिलगित की मार्केट देखी, लेकिन नारायण की मार्केट जो है मुझे सबसे ज़्यादा चीप लगी। तो और वहाँ वैरायटी भी बहुत है। सामने आमने पूरी एक गली है शॉप्स की, और हर तरह की चीज़ें, यही सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, वही सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं। और प्राइजेस सबके ऑलमोस्ट सेम हैं। आगे पीछे किसी कोई 100 ज़्यादा दे देगा, कोई 100 कम करके दे देगा, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग भी करानी पड़ती है। लेकिन प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम है, वैरायटी भी सेम है। शुगरान के इस होटल की ख़ास बात ये है कि ये टॉप पर है, शुगरान के टॉप पर है। इसके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं इर्द गिर्द के। और सबसे बड़ी बात ये, शुगरान की मार्केट बहुत करीब है। आप 10 मिनट्स में आप जाके ठीक ठाक शॉपिंग कर लें, और किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा टॉप पर है, तो हमारी गाड़ी को बहुत ज़्यादा टॉप पे जाना पड़ा था, और उसके लिए बहुत टाइम लग गया था। चढ़ाई में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। मैं थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने के बाद आई वापस, तो देखा यहाँ पर तो भाई लोग सूप इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली ने सूप मंगवाया था, मेरे हस्बैंड और बच्चों ने, और साथ में बोनफायर इंजॉय कर रहे थे और सूप इंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा खीर मंगवाई थी, तो वो हम लोगों ने खाई। सूप पीने के बाद हम लोग रूम में चले गए थे सोने, और मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि काफ़ी देर तक 2-3 बजे तक इनके ये लाउड म्यूज़िक चलता रहा और शोर शराबी की आवाज़ आई। लेकिन हम लोग बहुत थके हुए थे, आखिरकार नींद आ गई। हमारे रूम्स हैं, दिन में तो ये इतने साफ नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा सुबह मॉर्निंग के वक्त, इस वक्त 6 बज रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूं कि दिन में ये होटल वाकई बहुत खूबसूरत है। हमारा जो रूम था होटल का, वो ऊपर की तरफ था, हट टाइप का था। तो हमने 2 रूम्स लिए हुए थे इसके भी। ये वाले 2 रूम हैं, और बच्चे सो रहे हैं रूम्स के अंदर, और मैं मुँह हाथ धो के नमाज़ पढ़ के बाहर आई हूँ। तो बाहर देखा तो सभी सो रहे हैं, क्योंकि रात को ये लोग इतनी देर से सोए थे। बाहर काफ़ी ठंड थी। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, और फिर मैं अंदर जाऊँगी, अपने बच्चों को जगाऊँगी, क्योंकि हम लोगों को फिर दोबारा से निकलना है। और ये थोड़े से व्यूज़ हम देख लेते हैं। ये मार्केट का इलाका दिखा देती हूँ, जहाँ मार्केट में रात को गई थी, तो वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। वहाँ कोई भी ना आदमजात। ये मुख्तलिफ होटल्स हैं, ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि लोग जागे हुए हों और लोग निकले हुए हों। थोड़ा सा और दिन चढ़ा, हम सभी बाहर निकले, क्योंकि नाश्ता करना था, और नाश्ता करने के बाद हमें फिर से ट्रैवल स्टार्ट करना था अपना। हम लोग को जाना था कहाँ, वापस इस्लामाबाद, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से यहाँ पर थे स्कर्दू के एरिया में। तो हम होते नारायण कागान फिर शिंगरे। हमारा ओवरऑल स्कर्दू का ट्रिप बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। तबीयतें भी सबकी सही रहीं, और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे हमें परेशानी हो। और हमारा ट्रैवल एजेंट भी बहुत अच्छा था, नो डाउट। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, और बहुत ख्याल रखने वाले हैं। ये होटल के बैक साइड का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ अर्ली मॉर्निंग हम लोग वेकअप हो गए थे। किचन इनका बंद था, क्योंकि ये सारी रात जागे हुए थे। इनको उम्मीद थी कि कोई भी नहीं उठेगा, लेकिन हम उठ चुके थे, क्योंकि हमें घूमना होता है। तो घूमने के लिए ये है कि ज़रा नींद को कम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, ज़्यादा घूमें, क्योंकि इंसान जब निकलता है तो वो सारी चीज़ें अवेल करके, और सारी घर जाके भी रेस्ट मिल सकता है, रेस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम रेस्ट करने नहीं आए। यहाँ तो हम ब्यूटी को, इनकी सुबह को, इनकी रातों को, इनकी शामों को इंजॉय करने आए। तो हमें यहाँ इंजॉय करना था। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक इनका बैक साइड वाला जंगल देख लें, वहाँ की सैर कर लें। ये पूरा इनका जंगल है पीछे की तरफ, और काफ़ी दरख्त हैं, घने दरख्त, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। और दिन में तो काफ़ी बहुत वाजे हो रहे थे ये दरख्त, और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो इस दरख्त में मेरे बच्चों ने क्लाइंब भी किया, हम लोगों ने भी क्लाइंब किया काफ़ी देर तक। मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़ के इंजॉय करते रहे। हमारा ड्राइवर भी सो रहा था, तो हमने उसे कॉल भी की कि भाई कब आओगे, लेकिन उसे रिसीव नहीं की, शायद वो सो रहा था। और हमने कहा चलो जब तक इसी की ब्यूटी को एंजॉय कर लें। वाकई शंग्रीला भी बहुत खूबसूरत जगह है, और हर हर जगह की ना अपनी एक अलग खूबसूरती है, अपनी मिसाल आप है। और
बच्चों के लिए ये ज़्यादा अच्छी जगह है इसलिए कि ये ग्रीन है, माउंटेन है। हम लोग चूँकि दुबई में रहते हैं तो ये चीज़ें इतनी ग्रीनरी वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ को बहुत एन्जॉय करते हैं और बहुत मिस करेंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Stop, man. Too far now. This street. It looks too far. No, boss.